चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेके आ गए हैं आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर संस्कृत खंड का। हिंदी में संस्कृत खंड का यह द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ का मतलब होता है द्वितीय यानी दूसरा पाठ मतलब अध्याय। दूसरे अध्याय का यह चैप्टर है, आपका पाठ है। चैप्टर का नाम है अनुयुक्ति विलास। अनुयुक्ति विलास। सबसे पहले इसका मतलब हम जान लेते हैं। अनुयुक्ति का मतलब क्या होता है और विलासा का मतलब क्या होता है। अनुयुक्ति का मतलब होता है कि किसी अन्य पे कही हुई बात। अनुयुक्ति, अन्य युक्ति यानी दूसरे पे कही हुई बात किसी दूसरे पे जाके लागू होती है, उसको हम अनुयुक्ति कहते हैं। और विलासा का मतलब होता है सौंदर्य। अनुयुक्तियों का यह सौंदर्य है, जिसमें पहला आपका श्लोक है। यह पहला श्लोक इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं पहले श्लोक का, सिर्फ एक ही श्लोक का, प्रथम श्लोक का मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पास। बारी बारी आपको बाद में दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक और छठवां श्लोक, सारे श्लोकों का लेकिन अलग अलग आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं पहला श्लोक आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इसे आप समझिए। अगर अच्छी प्रकार आप समझते हैं तो इसका व्याख्या भी अच्छी प्रकार आप कर लेते हैं, केवल ध्यान से सुनने की जरूरत है। चलिए, पहला आपका श्लोक है, नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुणग्रहिता अस। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मतलब अलग अलग लाइनों में मैं एक एक अर्थ भी बताता चलूंगा आपको, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से इसे समझ सकें। पहला है नितराम। नितराम का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक। नितराम का मतलब होता है अत्यधिक। नीचो का मतलब आप जानते ही हैं, नीचा, नीचा। अस्मि है, अस्मि का मतलब होता है अस्मि का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है ऐसा। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। यानी नितराम का मतलब हो गया अत्यधिक, नीचो का मतलब हो गया नीचा, अस्मि का मतलब हो गया हूं और इति का मतलब हो गया ऐसा। अत्यधिक नीचा हूं ऐसा। अत्यधिक नीचा हूं ऐसा। त्वं खेदम, त्वं मतलब होता है तुम, त्वं मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, खेदम का मतलब दुख, कूप मतलब कुएं, कूप का मतलब कुएं। यानी हे कुएं, तुम अत्यधिक नीचा हूं ऐसा सोचकर या ऐसा मानकर, कदापि मा कृथा, कदापि का मतलब कभी भी, कभी भी, कदापि का मतलब कभी भी, मा का मतलब होता है मत, कृथा मतलब करो, कभी भी मत करो। क्या मत करो? दुख मत करो, खेदम, दुख मत करो। अर्थात हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूं ऐसा जानकर इसका दुख कभी भी मत करो। यह पहली लाइन आपकी होगी। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं ऐसा जानकर, ऐसा समझकर तुम अपने आप को दुखी कभी मत करो। क्योंकि, क्योंकि का मतलब क्या है? यहां यत मीन्स होता है क्योंकि, यतः मतलब होता है क्योंकि, या यतः का मतलब होता है क्योंकि। अब इस लाइन में मिलेगा आपको। क्यों नहीं करो? क्यों ऐसा दुख नहीं करो कि मैं बहुत नीचा हूं? ऐसा दुख करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, क्योंकि तुम अत्यंत यानी अत्यधिक, अत्यंत यानी अत्यधिक, या जिसको कह सकते हैं बहुत, अत्यधिक या बहुत, सरस हृदयो, तुम सरस हृदय वाले हो। क्यों? क्यों दुख नहीं करो? क्योंकि तुम अत्यधिक या बहुत ही सरस हृदय वाले हो। तुम्हारा हृदय बहुत सरस है। सरस का मतलब जल से परिपूर्ण है, जल से भरा हुआ है। क्या है? जल से भरा हुआ है। तुम्हारा हृदय जो है जल से भरा हुआ है, क्योंकि कुएं में क्या होता है? जल भरा होता है। कह तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है, यह सोचकर तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत नीचा हूं। क्यों? क्योंकि यतः, यतः क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं यहाँ पे यतः, यतः का मतलब क्योंकि, क्योंकि तुम अत्यधिक सरस हृदय वाले हो। और सरस हृदय होने के साथ साथ
परेशान। परेशान का मतलब होता है दूसरों के, परेशान का मतलब दूसरों के गुण ग्रहिता से, गुणों को ग्रहण करने वाले हो। गुण ग्रहिता से मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले। तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं। यहां गुण का एक और अर्थ आता है रस्सी। गुण में क्या होता है? रस्सी। अर्थात दूसरे के गुणों का मतलब रस्सी के गुण को तुम ग्रहण करने वाले हो। तो यार तुम्हें सोचकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, या नहीं सोचना है कि मैं बहुत नीचा हूं। ऐसा सोचकर तुम कभी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यधिक या बहुत ही सरस हृदय वाले हो, यानी तुम्हारे अंदर जल ही जल भरा हुआ है। तुम सरस हृदय वाले हो, तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात रस्सी के गुणों को ग्रहण करने वाले। कहने का मतलब पहले बता दिए हम, अनुक्ति विलास है, यानी दूसरे पे बात कही जाती है लेकिन लागू किसी दूसरे पे होती है। यानी हे सज्जन व्यक्ति, हे महान व्यक्ति, तुम्हारे अंदर यदि गुण है तो तुम किसी की उपेक्षा से कभी घबराओ नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी भरी हुई है, इतने गुण भरे हुए हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी के गुणों को ग्रहण कर लेते हो, तुम अपने आप को उसमें आत्मसात कर देते हो, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। चलिए समझ में आ गया अच्छी प्रकार। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में द्वितीय श्लोक के साथ, द्वितीय पाठ का, ये अनुक्ति विलासक का द्वितीय श्लोक के साथ मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।